कोई ना कांपे भाई। अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पे खेलना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और नतीजे, आपको लगता है ये सब चौकस नहीं? आपके अगल बगल वाले बिहार के नतीजे देख के और महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस कहां है? महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज्यादा चौकस हुए हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, मैंने कहा भी, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही बोलो, नहीं। बोलो। मैंने भी बोला, नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस पार्टी। ओके राजकुमार भाटी जी का जवाब। राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले, भी नहीं बोला था। हाँ भी नहीं, ठीक है, बोले। आप भी नहीं बोला था। ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। क्या बात है? अब मैं बात, अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख लो। अब एक मूर्ख अर्थ आदमी वही को रहेगा। समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं ये पूछना चाहता यही हूं, हालत है इनकी। सामने बहुत इसीलिए पढ़े एक लिखे पार्टी की नौजवान हालत है। बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे जब ये सारी चीजें, उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें गम नहीं। मैं भी कर सकता हूँ ये तो, बात कहना तो यार। ये हालत है, राजकुमार भाटी ये जब मुझे नहीं बोलना दे रहे, नहीं आपको भी चलिए। मैं थोड़ा सा ही तो खराब आप सब लोग करेंगे। ओके, इनसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके हाँ, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ जब ये और बोलते अब हैं। आप गौरव भाटिया को मौका दीजिए ना। अब सुनिए। आपने कई हमले करे शर्त जवाब। ये कि आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं आड़े आड़े करूंगा। अभी ये देखो, पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ बोली गौरव, बोली। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी इनको को तो नहीं पता, आप बता दो भाई। नहीं नड्डा जी के खिलाफ किसने नॉमिनेशन मारा? एक आदमी होगा। मतलब आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। ये बात नहीं सिद्ध हो पाएगी। ये गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। ओके ओके, एक सेकंड, उनका जवाब तो आने दीजिए ना। ये अन्याय अब आप लोग कर रहे हैं। नहीं, अब आप अन्याय कर रहे हैं। ओके, इनका जवाब आने दीजिए। दूसरी बात, क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया हो, अब देख रहे अच्छा जी, राजकुमार भाटी मैं आपको मौका दूंगा, राजनीतिक हैसियत बताता हूं। अभी देखिए वो होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो, जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं। अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें। ओके ओके, ऑडियंस पब्लिक कुछ सवाल पूछेगी। सवाल पब्लिक का। आपका सवाल क्या है सर? क्या सवाल है? कुछ लिख के लाए आप। मेरा देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है बताइए? जो अपने को सेकुलर कहते हैं, किए होते यदि कार्य जन सेवा के, तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति? अपमान किया है तुमने सनातन का, तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके, 7.5, ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा,
कितनी उबर भी सकती है वापस। उबर भी सकती है। उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं? मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को अरे नहीं यार न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है, और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं एक बात बतानी चाहता हूँ, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है आपको क्या लगता है 7.5 वाले कौन है? 7.5 ही है इनके साथ में, जिन पार्टियों को ये जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी आ जाएगी। एक आलोक शर्मा, एक दिल से सवाल है, एक दिल से सवाल है। नहीं बिल्कुल एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है, जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में, यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा। देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं देखिए, मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में। उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। समय बदलता रहता है, और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है। लोकसभा में खेल रहे हैं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से, लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको। लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर, नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर, चाहे पटना से लेके तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेके मुंबई तक, सर क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नीतीश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। भगवान क्या नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति सुनिए, जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की आपने नहीं दी वो, आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की आलोक शर्मा, ये गलत बात है। आलोक शर्मा, शांति। आलोक शर्मा प्लीज, अब जवाब तो उनको मौका, आपको सभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते हैं तो राणे क्या करेगा? आप बताइए, सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक
पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में कभी डिलीट कर कांग्रेस देती पार्टी ने है। बोलिए, गायब, गायब, अरे गायब, चुप रहे, गायब। चुप रहिए, सर तन से चुप जुदा रहिए। कभी कहीं शब्द नहीं है उसके अरे अंदर। सर गायब है तो और क्या यहाँ पे होगा, कर और की क्या बात है। कहना है? गायब पोस्टर था, गायब और पोस्टर। सुनिए, गायब होना बहुत चीज है। अच्छा, सर गायब था, सर गायब था। सुनिए, सांसदों अच्छा, को लगते सुनिए, रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे। पूछेंगे अच्छा, गलत था, अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो